नमस्कार दोस्तों, कबूतर फरीदाबादी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको ऐसी दवाई जो हर एक बीमारी में काम आती है। दोस्तों मतलब कोई भी बीमारी हो उसकी शुरुआत में ये दवाई काम जरूर आनी है, ठीक है। और मैं भाई कोई ज़्यादा बड़ा डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कबूतरों को जो है अगर कोई बीमारी होती है तो उसको बचाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। अब मौसम हर तरीक़ा का होता है, जैसे 3 तरह का मान लो। पहले तो सर्दी, गर्मी और बरसात, इन 3 में बीमारी हमारे कबूतरों में ज़रूर लगती है। और हमारे में ही क्या, हर एक कबूतरबाज जो छोटा हो या बड़ा या बड़े बड़े उस्तादों के पास में भी इन 3 मौसमों में जो है बीमारियाँ लगती हैं। दोस्तों तो इन बीमारियों का इलाज बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, जिसमें शुरुआत करनी पड़ती है आपको। जो शुरुआत, जैसे मान लो अभी मौसम जो चल रहा है, क्या है होता है ज़्यादातर कबूतरों को, कबूतर पानी पीते हैं ज़्यादा, हरी पतली बीटें मारते हैं, और फिर कबूतर जो है ना सुस्त हो जाता है। सुस्त मतलब वो स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है, और उसकी पूंछ जो है नीचे को हो जाती है। तो बहुत से कबूतरों में दोस्तों इस तरीके का, हमारे जो भाई हैं उनके भी कबूतरों में हो जाता है, और हमारे कबूतरों में भी कई बार हो जाया करता है। तो हम वही ट्रीटमेंट करते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो और ऐसा नहीं है कि हमारे ही कबूतरों में या आपके कबूतरों में, बड़े बड़े उस्तादों के कबूतरों में भी बीमारियां लग जाती हैं। तो मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूं। और ये तो हो गई गर्मियों की बात कि भाई कबूतर जो है स्ट्रेट खड़ा है, उसकी पूंछ नीचे को हो जाती है और कबूतर जो है पूंछ लटका के बैठ जाता है, ठीक है। अब आपको पता करना है कि भाई वो बीमारी में या आपके कबूतर में कोई नई बीमारी या वायरस जो भी आने वाला है, तो उससे पहले ही आप सतर्क हो जाए, जिससे कि आपके कबूतर जो है ठीक हो जाए। तो इसी तरीके की बीमारी दोस्तों सर्दियों में भी होती है, और यही चीज़ बरसातों में भी होती है। तो बरसातों की शुरुआत में भी यही जो बीमारियां चालू होती हैं कबूतरों में हमारे में, और सर्दियों की शुरुआत में या मौसम जो है हटते टाइम या चालू होते टाइम तो ये बीमारियां लगती हैं दोस्तों। उसमें सबसे पहले जो दवाई का इस्तेमाल होता है, उसके बाद आप कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि हमने भी बता रखी है, बहुत से भाइयों ने भी बता रखी है। तो लेकिन जो अपने कबूतरों को तुरंत की तुरंत ठीक कर दे, या बहुत मतलब आधा फायदा हो जाए, तो इसी दवाई के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही असरकारक दवाई है। तो मैं यहाँ शो करता हूँ आपको नीचे। तो ये दवाई जो है, ये दवाई आप ध्यान से देख लें दोस्तों। इस दवाई का नाम है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका दवाई का नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल दोस्तों हर एक किसी कबूतरबाज के दरबे में होनी जरूरी है। दरबे में क्या, अपने घर में होनी जरूरी है दोस्तों। ये दवाई का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से हो जाता है। और ये कबूतरों में करनी कैसे, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कबूतर हमारे बीमार है। तो कबूतर बीमार के लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि कबूतर की पूंछ नीचे है। सर्दियों में क्या है, मुंडी डाल के बैठ जाता है। और बरसातों में क्या होता है, बरसातों में भी मुंडी डाल के बैठ जाता है, मतलब पूंछ नीचे करता है, पूंछ गीली हो जाती है, धीरे धीरे उसे खाली चढ़ जाती है, तो बुखार की स्थिति बन जाती है। कोई भी मतलब कोई भी बीमारी हो, उसमें बुखार की स्थिति कबूतरों में ज़रूर बनती है दोस्तों। बीमारी जब धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो बुखार जरूर बनता है कबूतर में। बुखार और शरीर में उसके एकदम से वो ढीला हो जाता है और बहुत बुरा हाल हो जाता है उसका। तो सबसे पहले ये दवाई देने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत बार दी है, बताई भी है कई जगह, मतलब कई सर्दियों में एक बार बताई है। मेरे कबूतर को ठंड लगेगी तो मैंने आपको ये दवाई बताई थी। तो ये दवाई का इस्तेमाल दोस्तों बहुत ही आसानी से किया जाता है। अब हम दोस्तों इस दवाई का इस्तेमाल आपको बताते हैं। इस दवाई का जो एक गोली होती है दोस्तों, उसमें से 1 क्वार्टर कबूतर को 1 दिन में 1 बार देना होता है। मतलब अगर आपका कबूतर बीमार है, उसको दे के देखना, और बहुत ही जल्दी उसको दूसरे दिन तक तो आराम मिल जाएगा बहुत। उसके बाद जो भी आप मतलब सर्दी की, गर्मी की या फिर बरसात की जो भी बीमारी है, उसके बाद भी किसी बीमारी का इलाज आप प्रॉपर कर सकते हैं, या दवाइयाँ और अलग से दे सकते हैं। लेकिन अगर कबूतर की संभाल तुरंत ही करनी है, मतलब संभाल के मतलब उसे थोड़ा रिकवर करना है, तो दोस्तों बहुत ही सबसे पहले तो ये दवाई देना, उसके बाद में कोई दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।
तो लास्ट में एक बार और बताना चाहता हूँ कि कबूतरबाजी की दुनिया में जो नस्लें पहचान लेता है वही असली विजेता कहलाता है।